यदि आपका भी वजन बहुत ज़्यादा है, अगर आप मोटापे से ग्रसित हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी काम का है, क्योंकि मोटापा जो होता है या ओबेसिटी से अगर आप ग्रसित हैं तो वो आपको कई बीमारियों का कारण बन सकता है। आपको हार्ट डिजीज़ हो सकती है, आपको हाई ब्लड प्रेशर की आपको शिकायत हो सकती है, आपको डायबिटीज़ हो सकती है। इसके अलावा और भी कई जोड़ों से संबंधित या और भी कई बीमारियां हो सकती है। इसके कई बुरे प्रभाव होते हैं जो कि आपके शरीर के लिए हो सकते हैं। इसलिए आपको समय रहते अपने मोटापे को या अपने वजन को कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आज का जो हमारा लाइफ स्टाइल होता है, हमारा खाना पीना होता है, उसकी वजह से और हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बिल्कुल नहीं होती है अब, उसके कारण आपका वजन जो होता है वजन बढ़ता ही चला जाता है और आप कई बीमारियों से आप ग्रसित हो जाते हैं। आज का वीडियो खास है, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा स्पेशली अगर आपका वजन ज़्यादा है तो इसका आपके शरीर पर क्या बुरा प्रभाव आ सकता है। उसके साथ साथ ही आपका जो वजन है, वजन बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं, किस वजह से आपका वजन जो होता है वो बढ़ता है। क्योंकि कई दफ़ा पेशेंट जो हैं वो आके बताते हैं कि वो इतना ज़्यादा खाते भी नहीं लेकिन उनका वजन ज़्यादा है। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आपका वजन जो होता है वजन बढ़ता ही चला जाता है, या आप मोटापे से या ओबेसिटी से आप ग्रसित हो जाते हैं। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे अपनी लाइफ स्टाइल में, अपने खाने पीने में आप क्या बदलाव करें कि आपको ये जो मोटापे से या अगर आप ओबेसिटी से आप ग्रसित है उसमें आपको हेल्प मिल सके। उसके साथ साथ कुछ ट्रीटमेंट के बारे में भी मैं बात करूंगा, कुछ मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो आपको वजन को घटाने में आपकी हेल्प करे, और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं कि आखिर आप किसे कहेंगे कि आप ओबेज हैं या आप मोटापे से ग्रसित हैं, तो इसके लिए यहाँ पर मैं एक टेबल लगा रहा हूँ, आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस टेबल को BMI बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। इसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि आपका जो हाइट है, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वजन कितना होना चाहिए। इसके अनुसार आप देखेंगे कि आप कहीं ओबेसिटी में या आप जो मोटापे से ग्रसित तो नहीं, उसकी श्रेणी में तो नहीं आ रहे हैं। आप देखेंगे आपको आसानी से पता चल जाएगा। अगर आप ओबेसिटी से ग्रसित हैं तो आपको यह वीडियो अंत तक देखना चाहिए, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी काम का होगा। अगर आप ओबेसिटी से ग्रसित हैं तो आपको अपने लाइफ स्टाइल में, अपने खाने पीने में बदलाव करने की ज़रूरत है, साथ साथ कुछ ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है। तो इस वीडियो को इसलिए आप अंत तक देखें। चलिए अब हम बात करते हैं कि मोटापे के आपके शरीर पर क्या बुरे प्रभाव है, क्या बैड इफेक्ट्स हैं जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं यदि आप इसको समय पर कंट्रोल नहीं करें तो। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके हार्ट पर, इसके असर की, यानी आपके दिल पर मोटापे का काफ़ी असर होता है। यदि आपका वजन ज़्यादा है तो उसकी वजह से आपको कोलेस्ट्रॉल की शिकायत हो सकती है, आपके लिपिड प्रोफाइल जो है वो आपके बढ़ सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है और उसकी वजह से धीरे धीरे आपके हार्ट पर इसका असर आ सकता है, आपको हाई ब्लड प्रेशर की आपको शिकायत हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको कोलेस्ट्रॉल इसी तरह से आपका ज़्यादा रहता है तो आपको, और उसके अलावा आपको ब्लड प्रेशर की अगर आपको शिकायत होती है तो आपको स्ट्रोक का खतरा जो होता है वो भी बढ़ जाता है और उसकी वजह से आपको पैरालिसिस की भी शिकायत आ सकती है। इसके साथ साथ ही अगर आपका वजन ज़्यादा है, मोटापे से आप ग्रसित हैं, तो आपको डायबिटीज़ का भी खतरा जो होता है वो बढ़ जाता है। इसके साथ साथ ही अगर आपका वजन ज़्यादा रहता है, आप उसको कंट्रोल नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे जो आपके जो बड़े जॉइंट्स होते हैं जो कि आपके शरीर का वजन उठाते हैं, जैसे आपके घुटने, आपके कूल्हे, आपके जो बड़े जॉइंट्स होते हैं उसको जॉइंट्स को ये धीरे धीरे डैमेज करना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से आपको अर्थराइटिस की आपको शिकायत हो सकती है। और कई दफ़ा क्लिनिक में ऐसे पेशेंट है जो कि आके मिलते हैं जिनका कि वज़न ज़्यादा होता है और वो आके बताते हैं कि उनके घुटनों में काफ़ी दर्द रहता है, उनके घुटनों में चलने फिरने में उनको तकलीफ हो रही है। तो ये अक्सर मैंने देखा है कि उनके वज़न में वो देखते हैं कि उनका वज़न जो होता है वो ज़्यादा होता है और उसकी वजह से उनके जॉइंट्स जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। इसलिए आपके वज़न जो होता है, वज़न आपके जोड़ों को ख़राब करने का भी एक कारण बन सकता है। इसके अलावा अगर आपका वजन ज़्यादा होता है तो वो कई प्रकार के कैंसर का भी कारण बन सकता है। साथ ही साथ अगर आपका वजन ज़्यादा है तो आपको धीरे धीरे फैटी लिवर की शिकायत हो सकती है और फैटी लिवर में अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो फैटी लिवर आपको आगे जाकर लीवर सिरोसिस का कारण बन सकता है और लीवर सिरोसिस लीवर फेलियर का कारण बन सकता है और उसकी वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। इसके साथ साथ ही आपको अगर वजन ज़्यादा रहता है तो आपको स्लीप एपनिया की आपको शिकायत आ सकती है। स्लीप एपनिया यानी आपको रात को जब आप सोते हैं तो आपको अचानक से ऐसा लगेगा कि सांस रुक गया है और उसकी वजह से आपकी सडनली आपकी आंख जो होती है आंख खुल जाती है। मोटापा भी स्लीप एपनिया का एक बड़ा कारण माना जा सकता है। इसके अलावा अगर आपका वजन ज़्यादा रहता है तो आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन होने का, आपके पित्ताशय में पथरी होने का खतरा भी जो होता है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर हम सोशली और साइकोलॉजिकली हम बात करें तो जब आपका वजन ज़्यादा होता है तो आप लोगों के बीच में जब जाते हैं तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं, आप अपने आप को थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं। इसके अलावा मोटापा जो होता है वो पुरुषों में और महिलाओं में संतानहीनता का बड़ा कारण बन सकता है। पुरुषों के अंदर मोटापे की वजह से इम्पोर्टेंस या इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो होता है वो भी उनको देखने को मिल सकता है। ये ऐसे कुछ बैड इफेक्ट्स हैं जो कि मोटापे के कारण आपको झेलने पड़ सकते हैं, इसलिए आपको अपने वजन को समय रहते आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आपका वजन ज़्यादा है तो इसके ऐसे कौन से कारण हैं
किस वजह से आपका शरीर का जो वज़न है वो वज़न बढ़ता ही चला जाता है। इसमें कुछ मुख्य कारण की अगर हम बात करें तो इसमें जो सबसे पहले स्थान पे आएगा वो होता है आपका खान-पान। यदि आपके खाने-पीने में आप अगर संयम नहीं बरतते हैं, आप अगर ओवर ईटिंग करते हैं, ख़ास तौर से अगर आपको रात के समय में अगर आप बहुत ज़्यादा लेते हैं खाना, तो उसकी वजह से आपको मोटापे से आप ग्रसित हो सकते हैं। इसके साथ-साथ ही अगर खाने-पीने में आप फ़ास्ट फूड, जंक फूड अगर बहुत ज़्यादा लेते हैं, बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड, कचौरी, समोसे, तली हुई चीज़ें अगर आप बहुत ज़्यादा लेते हैं और उसके अलावा अगर आप नॉन-वेज बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको वज़न में आप देखेंगे आपका वज़न बढ़ता ही चला जाता है। इसके साथ-साथ ही अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, तो उसके कारण भी आपका वज़न जो होता है वज़न बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर आप मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, फ्राइड फूड के साथ-साथ यानी तली हुई चीज़ें तो खाते ही हैं, यदि आप मीठा भी बहुत ज़्यादा खाते हैं, आप बेकरी आइटम, कुकीज़, पेस्ट्रीज़ अगर ये इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा लेते हैं, चॉकलेट्स वगैरह आप बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो यह भी जो मीठा होता है इस तरह से अगर आप लेते हैं तो आपके वज़न को आप देखेंगे वज़न बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए आपको वज़न को अगर कंट्रोल करना है तो आपको मीठा अपना छोड़ देना चाहिए। इसके साथ-साथ ही अगर आपको पीसीओडी की शिकायत है, कुछ बीमारियाँ होती हैं जैसे पीसीओडी, हाइपोथायराइड, अगर ऐसी बीमारियों से अगर आप ग्रसित हैं तो उसकी वजह से भी आपको आपका वज़न जो होता है बढ़ता ही चला जाता है, आपको ओबेसिटी से आप ग्रसित हो सकते हैं। इसके साथ-साथ ही एक और जो बहुत बड़ा कारण होता है, कई लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हम तो इतना ज़्यादा खाते भी नहीं हैं, फिज़िकल एक्टिविटी भी ठीक-ठाक करते हैं, लेकिन हमारा जो वज़न है, वज़न ज़रूर लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। और तो इसमें जो बड़ा कारण देखने को मिला है वो होता है फैमिली हिस्ट्री, जिसको बोल सकते हैं हम आनुवंशिकता। यानी अगर उनके परिवार में माताजी का, पिताजी का इस तरह से अगर उनका वज़न ज़्यादा है, अगर वो ओबेस हैं, तो उसकी वजह से आपके अंदर भी आपको ये आप समस्या आ सकती है, आप हो सकता है आपको भी मोटापे से आप ग्रसित हो जाएँ। इसके अलावा यदि आप एंटी डिप्रेशन लेते हैं, आप कुछ साइकेट्रिक मेडिसिन लेते हैं, तो ऐसा देखा जाता है कि उस कंडीशन में भी आपका वज़न जो होता है, वज़न थोड़ा-सा बढ़ जाता है। इसके अलावा यदि आप कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा लेते हैं, अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं, आप आइसक्रीम वगैरह बहुत ज़्यादा लेते हैं, उसके कारण भी आपका वज़न जो होता है, वज़न बढ़ जाता है, आप मोटापे से आप ग्रसित हो सकते हैं। ये इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं जिसकी वजह से आप ओबेसिटी से आप ग्रसित हो जाते हैं, मोटापे के शिकार हो जाते हैं। इन सब चीज़ों की तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो इसको आपको किस तरह से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, आपको कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, अपने लाइफ स्टाइल में क्या बदलाव करने चाहिए, खाने-पीने में क्या बदलाव करना चाहिए। तो इसके लिए वैसे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जो कि आपको इसमें अच्छे से हेल्प कर सके, बट अगर मैं इन शॉर्ट में अगर आपको जानकारी दूं तो खाने-पीने में एक तो आपको मीठा अगर आप बहुत ज़्यादा लेते हैं तो बिल्कुल आप अवॉइड करें, मीठा बंद कर दें, तला हुआ बिल्कुल बंद कर दें, फास्ट फूड, नॉन-वेज बिल्कुल बंद कर दें, ये भी आपको नहीं खाना चाहिए। जो भी इस तरह के कुकीज़, बेकरी, आइसक्रीम वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप लेते हैं तो आप उसको भी आप अवॉइड करें। इसके साथ-साथ ही आप फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएँ। आप अपने खाने-पीने में सलाद, फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं वो आप थोड़ा-सा ऐड करें, और ओवर ईटिंग अगर करते हैं तो आप थोड़ा-सा उससे आप बचें। खाने-पीने में तेल का इस्तेमाल अगर आप ज़्यादा करते हैं तो आप उसको भी आप अवॉइड करें। इस तरह से आप अपने अगर लाइफ स्टाइल में थोड़ा-सा बदलाव करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी आप बढ़ाते हैं, तो आप अपने वज़न को बड़ी आसानी से कम कर सकते हैं। और उसके साथ-साथ कुछ मेडिसिन्स होती है जो कि आपको इसमें काफ़ी हेल्प कर सकती है, कुछ होम्योपैथी मेडिसिन्स जिसके कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स होते हैं वज़न को कम करने में, और वो आपके लिए काफ़ी लाभदायक भी हो सकती है। प्रॉपर होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए आप चाहें तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की है आपको ये पसंद आई है और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि जैसे भी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।